खुश रहना किसको पसंद नहीं होता। हर कोई एक खुशनुमा ज़िंदगी जीना चाहता है, जिसके लिए वह हर संभव कोशिश भी करता है, पर इसके बावजूद कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता और हम ज़िंदगी में बहुत सी खुशियों से वंचित रह जाते हैं। यदि हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें और खुश रहने के लिए कुछ नियमों का पालन करें तो कोई भी व्यक्ति ज़िंदगी भर खुश रह सकता है। चलिए सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि खुशी होती क्या है। चेहरे पर हंसी और मुस्कान को देखकर खुशी को परिभाषित नहीं किया जा सकता। खुशी चेहरे पर नहीं, अंतर की गहराई में होती है। जो हमेशा हंसता रहता है वह दुनिया का सबसे खुश इंसान हो, ऐसा नहीं कह सकते। इसे समझने के लिए एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। एक बार एक बहुत परेशान व्यक्ति एक मनोचिकित्सक के पास गया। उसने अपनी सारी परेशानियाँ मनोचिकित्सक को बताई और खुश रहने की सलाह मांगी। मनोचिकित्सक ने मरीज की पूरी बात सुनने के बाद कहा कि आपको पता है, इन दिनों शहर में एक सर्कस आया हुआ है। सर्कस ने शहर के लोगों के मन में खुशियां भर दी हैं। मरीज ने पूछा, वो कैसे? मनोचिकित्सक ने कहा, लगता है तुमने अभी तक सर्कस नहीं देखी। आज शाम को तुम सर्कस देखने के लिए जाओ। उस सर्कस में एक दुबला पतला जोकर है जो लोगों को अपने कारनामों से हंसा हंसा कर लोटपोट कर देता है। जब तुम उसे देखोगे तो तुम्हें उससे खुश रहने की प्रेरणा मिलेगी। तो इस पर मरीज ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस सर्कस का जो जोकर है वो मैं ही हूँ जो आपसे खुश रहने का उपाय पूछ रहा है। तो इस तरह हमने देखा कि चेहरे से किसी की खुशी का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। खुशियाँ दिखाई नहीं देती, महसूस की जाती हैं। खुश रहने का लोगों का अपना अपना सिद्धांत, अपना अपना तरीका और अपना अपना विचार होता है। हर किसी का सिद्धांत, तरीका या विचार हर किसी के सिद्धांत, तरीके या विचार से मेल खाए, ऐसा संभव नहीं। किसी को बड़ी उपलब्धि पर भी खुशी नहीं मिलती तो किसी को छोटी सी उपलब्धि पर भी खुशी मिल जाती है। वास्तव में खुशी मन की एक स्थिति है। लोग अपने आप में खुश रहते हैं। किसको किस बात में खुशी मिलेगी यह कहा नहीं जा सकता। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सच्ची खुशी सच्चा ज्ञान यानी परमात्मा को पाने से ही मिल सकती है। जैसे महात्मा बुद्ध और अनेकों साधु संतों ने सच्ची खुशी को सच्चा ज्ञान पाके हासिल किया था। संत मत के अनुसार सच्ची खुशी वह नहीं जो हम इस दुनिया में ढूंढते हैं। भौतिक वस्तुओं से मिलने वाली खुशी क्षणिक होती है। एक पल की ऐसी खुशी दूसरे पल दुख की सौगात भी बन सकती है। जब हम भौतिक वस्तुओं से मिलने वाली खुशी से खुश होते हैं तब हमारे मन के किसी कोने में उसके खत्म होने का डर भी होता है। इसलिए कहा जाता है कि आध्यात्मिक सुख से मिलने वाली खुशी से बड़ी कोई खुशी नहीं है, क्योंकि वो खुशी कभी खत्म ना होने वाली होती है। परंतु अब प्रश्न ये उठता है, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो लोग आध्यात्मिक खुशी को प्राप्त नहीं कर सके वो कभी खुश नहीं रह सकते? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल, वो लोग भी खुश रह सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम अपनी छोटी छोटी व निरंतर कोशिशों से अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर सकते हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। इस वीडियो में हम खुश रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम के बारे में बात करेंगे।
जो एक खुशहाल ज़िंदगी जीने में अहम भूमिका अदा करता है, और वो है परिवार व दोस्तों के साथ अच्छे और मजबूत संबंध बनाना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा कुछ लोगों पर 80 वर्षों के एक लंबे समय तक अध्ययन किया गया। यह अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी है। यह स्टडी सन 1938 में आरंभ हुई, जिसमें ये पाया गया कि हमारे संबंध दूसरों से कितने अच्छे हैं और हम अपने संबंधों से कितने खुश हैं, इसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव हमारी सेहत पर पड़ता है। हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट के डायरेक्टर ने 2015 में रिलीज़ हुई टेड टॉक में बताया कि अच्छे संबंध हमें खुश और स्वस्थ बनाते हैं। एक लंबी स्टडी का विश्लेषण करने के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी के विशेषज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि माता पिता, जीवन साथी, बच्चे और दोस्त जैसे भावनात्मक संबंध सच्चा सुख प्रदान करते हैं, ना कि पैसा, नाम या शोहरत। इस स्टडी से यह भी पता चला कि अकेलापन इंसान को ख़त्म कर देता है। यह धूम्रपान व शराब की तरह ताकतवर और विषैला होता है। जिंदगी में कोई तो ऐसा होना चाहिए जिस पर आप भरोसा कर सको और जिससे आप अपना सुख दुख बांट सको, जिससे आप जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव को साझा कर सको। इससे भावनात्मक तनाव कम होता है और नर्वस सिस्टम शांत रहता है और इंसान खुश रहता है। इसलिए एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए अच्छे दोस्त और परिवार के सदस्यों के साथ मजबूत संबंध एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपने गौर किया होगा कि भारत में पुराने समय में लोग एक संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो उनका जीवन आज के न्यूक्लियर फैमिली की तुलना में कहीं ज़्यादा खुशहाल होता था। लोगों में किसी प्रकार की असुरक्षा का कोई डर नहीं था, क्योंकि हर किसी को सहारा देने के लिए कोई ना कोई कंधा मौजूद होता था। लेकिन वर्तमान समय में कोई किसी से बात तक नहीं करना पसंद करता, चाहे वो कोई परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो। और जब कोई संकट आता है तो वह घबरा जाता है और उसे आत्महत्या जैसे विचार मन में आने लगते हैं। यह भी एक कारण है कि वर्तमान समय में आत्महत्या के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका के लोग 80 साल की स्टडी के बाद अब जाकर जान पाए कि एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए परिवार के सदस्यों से मजबूत संबंध बनाना कितना ज़रूरी है, जबकि यह बात हमारे पूर्वज सदियों से भली भांति जानते थे और इसलिए वह हमेशा जॉइंट फैमिली में रहने पर जोर देते थे, ताकि परिवार के सदस्यों के साथ मजबूत संबंध बने रहें और सब एक दूसरे के साथ सुख दुख बांट सकें और एक सुखी जिंदगी जी सकें। किसी ने सच कहा है कि दुख बांटने से घटता है और सुख बांटने से बढ़ता है। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति इतनी अनोखी है कि ऐसी महत्वपूर्ण बातों को इसमें सम्मिलित किया गया है और ऐसी महत्वपूर्ण बातों को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। इस बदलते परिवेश में भले ही जॉइंट फैमिली में रहना संभव ना हो, लेकिन हम दूर रहते हुए भी अपनों के दिल के करीब रह सकते हैं। अपनी व्यस्त जिंदगी में से कुछ पल जरूर निकालें और परिवार के
सभी सदस्यों से बात अवश्य करें। इसी तरह अपने दोस्तों से भी जरूर संपर्क बना के रखें। कोई पारिवारिक समारोह हो या कोई त्योहार हो तो उसमें शामिल हों, ताकि सबसे मेल जोल बढ़ सके। और जब कभी बुरा वक्त आए तो उनके साथ जरूर खड़े रहें। किसी की कोई सहायता कर सको तो यथाशक्ति जरूर करें, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। जो हम बोते हैं वो हम पाते हैं। जिंदगी में अच्छे दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका परिवार। एक अच्छा परिवार एक खुशहाल जीवन की जड़ होता है और अच्छे संबंध उसकी शाखाएं होती हैं। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा खुश रहने के लिए अच्छे दोस्त बनाएं और अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध स्थापित करें। हमें अपना कीमती समय बेकार की बातों में खराब नहीं करना चाहिए, बल्कि यह मूल्यवान समय अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएं। याद रखें, आज अपने परिवार को दिया गया समय एक निवेश है जो कल आपको सूद समेत वापस होगा। दुनिया के इस खेल में सिर्फ अपने ही होते हैं जो मुश्किल समय में आपके काम आते हैं, आपका साथ निभाते हैं। बाकी सारे राहगीर की तरह बस तमाशा ही देखते हैं। दोस्तों, खुश रहने के लिए बाकी के नियमों की चर्चा हम हमारे आने वाले वीडियो में करेंगे। हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके।